नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी कोटे से राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी के मंत्री रमानंद यादव मानहानि का मुकदमा किया दर्ज। आरजेडी कोटे के मंत्री रमानंद यादव पर आईपीसी की धारा 499 एवं 500 के अंतर्गत मानहानि का मुकदमा हुआ दायर। सुशील मोदी ने कहा है कि लोदीपुर एवं सब्जी बाग में क्रिएशन की जमीन पर कब्जा कर मॉल एवं खेतना मार्केट बनाने का आरोप बेबुनियाद और समाज में छवि खराब करने का किया जा रहा है प्रयास। सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट से आग्रह किया कि रमानंद यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत कर उन्हें न्यायालय में उपस्थित कराकर ट्रायल प्रारंभ किया जाए और सजा दी जाए। दिल्ली सरकार के कथित आबकारी घोटाले में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन से हुई पूछताछ। सुबह 11 बजे तिहाड़ जेल में हुई पूछताछ। दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को ईडी को पूछताछ की इजाजत दी थी। वहीं बाकी पूछताछ 22 और 23 सितंबर को ही की जाएगी। जैन इस समय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में है। इस मामले की जांच भी ईडी कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्रांच को दिल्ली सरकार के एक स्कूल के 4 वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की अनुमति दी। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि फर्जी अतिथि शिक्षकों के माध्यम से कथित धन घोटाले को लेकर जिन 4 अध्यापकों के खिलाफ जांच को मंजूरी दी गई, इस जांच को लेकर उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय में फर्जी अतिथि शिक्षकों के नाम पर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच सरकारी धन का घोटाला किया। अधिकारियों ने बताया कि ये मामला 4,21,000 रुपए की गड़बड़ी का है। मामले की जांच में जुटे हैं अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के कोने कोने में रक्तदान किया जा रहा है आयोजन। मध्य प्रदेश सरकार रक्तदान करने का एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के कोने कोने हर तहसील, गांव एवं शहरों को रक्तदान शिविर से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान करते हुए दिखाई देंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रदेश भर में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने को देखकर स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से चर्चा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में एक जन संवाद कार्यक्रम में एक बुजुर्ग महिला को अपनी जेब से 2,500 रुपए दिए। वहीं उन्होंने अधिकारियों को बुजुर्ग महिला की विधवा पेंशन तुरंत बहाल करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन की वजह से कटी है, उस पेंशन को तत्काल ठीक करके बहाल किया जाए। पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए एक साथ आई आगे। इसके लिए पंजाब और दिल्ली की आप सरकार जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट करेगी शुरू। इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 5,000 एकड़ में बायो डिम्पोजर का होगा छिड़काव। इसे लेकर पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में उच्च स्तरीय पर होगी बैठक। इसके अलावा पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निपटने की चर्चा को लेकर कृषि मंत्री धालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। झारखंड में पिछले 3 हफ्तों से कयास सियासी सस्पेंस के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर उनसे स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि राज्य में घातक अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। ऐसे में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और संविधान की रक्षा के लिए वो उचित कदम उठाएं। मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्यपाल को एक पत्र भी सौंपा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर भारत के निर्वाचन आयोग का जो मंतव्य प्राप्त हुआ,
पंजाब चुनाव में अपनी छाप छोड़ने के बाद सांसद राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक खास भूमिका रहेगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान भी राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से एक खास भूमिका में नजर आए थे। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी औकात उनके मंत्रिमंडल के कृषि मंत्री ही बता रहे। मंत्री सुधारक सिंह अपने आप को चोरों का एक सरदार कह रहे हैं। ऐसा हमने अपने राज जीवन में अब तक नहीं सुना था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के टोकने पर मंत्री इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। अश्विनी चौबे ने आगे कहा कि नीतीश कुमार इसीलिए चुप हैं क्योंकि कृषि मंत्री अपना नेता लालू प्रसाद को मानते हैं। असली रिमोट तो लालू यादव के हाथ में है। रेल यात्रियों के लिए बेहद ही जरूरी सूचना। जबलपुर रेल मंडल के तहत न्यू कटनी जंक्शन में रेलवे द्वारा ट्रैक डबलिंग का कार्य किया जाना है प्रस्तावित। इसके तहत प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य रेलवे द्वारा किया जाएगा। निरंतर 18 दिनों तक चलने वाले इस कार्य से बिलासपुर और सिंगरौली मार्ग पर रेल ट्रैक की संख्या बढ़ने से यात्रियों की बढ़ेगी सुविधा। कोरोना संक्रमण के मामलों में हुआ इजाफा। बुधवार की तुलना में आज कोरोना के केस में करीब 25% की हुई वृद्धि। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 6,422 नए केस आए सामने। कोरोना के सक्रिय मामले 40,379 पर पहुंचे। मौसम केंद्र मुंबई ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की जताई संभावना। इसे लेकर जारी किया गया है अलर्ट। हालांकि शुक्रवार से बारिश की गतिविधियों में कमी आने का पूर्व अनुमान भी जताया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा। यहां हजरतगंज इलाके में एक दीवार गिरने से 9 लोगों की हुई मौत। बताया जा रहा है कि ये एक मकान की दीवार थी। इस घटना में 2 बच्चों की भी हुई मौत। घटना की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश भी दिए। बताया गया कि भारी बारिश के चलते ये हादसा हुआ। कल से लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है। दीवार का मलबा हटाने का काम तुरंत कर दिया गया है शुरू। खुद सीएम योगी ने डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए। सुबह सपा और समाजवादी पार्टी के बीच जारी जंग थमने का नहीं ले रही है नाम। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर उनकी पार्टी में जो टूट हो रही है उसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अखिलेश यादव उनकी लोकप्रियता से घबरा गए हैं, इसीलिए उनकी पार्टी में टूट कर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने किया पलटवार। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने जवाब देते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर में अगर इतनी हिम्मत है तो वे अपने दम पर चुनाव लड़कर देखें। वे पार्टी में जो टूट की बात कह रहे हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में जाएंगे तो उनके 6 में से 4 विधायक समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में नाबालिग बच्चियों का रेप और हत्या के मामले में सीएम योगी ने पीड़ित लड़कियों के परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक, एक पक्का घर और खेती के लिए जमीन देने की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिए कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और 1 महीने के भीतर दोषियों को दी जाए सजा। इससे पहले लखीमपुर खीरी जिले के निगासन क्षेत्र में गन्ने के खेत में पेड़ पर फांसी से लटकती पाई गई 2 दलित बहनों से रेप और हत्या के मामले में 6 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ किया। सीएम प्रदेश भर में नए बने 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी उन्होंने किया। इसके अलावा 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान 3 से 6 साल की आयु के बच्चों के लिए बाल अधिकारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए सहयोग मोबाइल ऐप भी किया लॉन्च। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यों, मुख्य सेविकाओं के अलावा बाल विकास परियोजनाओं से जुड़े अधिकारी भी हुए शामिल।
एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों के सर्वे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम यूपी के 24 करोड़ लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और शिक्षा में सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सर्वे किसी भी दृष्टि से कहीं भी हो सकता है, उसमें सरकार की भावना सुधार करने की है। अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं तो मान्यता लेकर चलाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीति करने वाले बाज आए। केशव प्रसाद मौर्य निधि से मुखातिब थे। सुल्तानपुर दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज कलेक्ट्रेट में उद्यमियों के साथ बैठक भी की। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ शुरू। लखनऊ, आगरा, मेरठ, इटावा, अमरोहा और प्रयागराज के मदरसों में सर्वे की टीम पहुंची। प्रयागराज में 30 मदरसे ऐसे पाए गए जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी ने बताया अभी सर्वे का काम किया जा रहा है। सर्वे की रिपोर्ट आने के आगे कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। लखनऊ के नदवा कॉलेज में मौलवी से 1.5 घंटे सवाल जवाब किए गए। इसके बाद टीम सारे कागजात लेकर चली गई। लखनऊ में पूर्व सांसद अतीक अहमद की 8 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ पुलिस की मौजूदगी में मडियालू, लालगंज, इंद्रपुरी कॉलोनी में 86 स्क्वायर फीट की संपत्ति पर कार्रवाई की। करीब 8 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम है दर्ज। एसएसपी प्रयागराज शैलेश पांडे ने बताया कि अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ की गई है कार्रवाई। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में सिविल कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग पर हुई सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मस्थान मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया था। फिलहाल इस फटाफट खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।